हेलो गाइस, वेलकम है आपका के यूट्यूब चैनल बी एक्सपर्ट विद पूजा चौहान पर। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए टाइम निकाल कर ये वीडियो बनाई है, सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो हमें मैनेज करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हमने एक पैराग्राफ लिया है, पैसेज बोल सकते हो, जो कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएगा। और हमने इसमें लिया है कि जो कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको हम पहले ही देख लेंगे और उनको जो उनके सिनोनिम्स हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए हमने इसमें लिया है एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसके बिहाफ पे एक पैराग्राफ है। उसमें ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है ये देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे पेन ले लेते हैं और थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है? इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। इम्पोर्टेंस, देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है तो आप उसको तुरंत राइट डाउन कीजिए और बार बार रिपीट कीजिए, आपको वो वर्ड मीनिंग ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखिए, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। ऑफ का मतलब का, एजुकेशन का या की दोनों हो सकता है। एजुकेशन शिक्षा, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का महत्व। इसका जो आज हमने पैसेज लिया है उसका क्या है? टाइटल है। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में कहना क्या चाहता है। हमें सिर्फ एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ समझना है। कहाँ नाउन है, कहाँ वर्ब है, ये हमने पहले बताया है कि वो हम देखते चलेंगे। देखिए दोस्तों, एजुकेशन शिक्षा इज माने है द बैकबोन। यहाँ पे बैकबोन है ऑफ का या की ए कंट्री, एक देश। ठीक है, एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ ए कंट्री। शिक्षा इज माने है, यानी कि जो शिक्षा है वो क्या है? बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या है? कि उसके बिना जीवन संभव नहीं है। ऑफ किसका? मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफ जहाँ पे भी आए वहाँ पे आप खुद से क्वेश्चन कीजिए किससे पहले आया है? बैकबोन है। ऑफ किसका? वो आपको किसका का आंसर देगा। किसका? एक कंट्री, एक देश का। एजुकेशन एक देश की रीढ़ की हड्डी है। क्या है? रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, इज यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इज ही क्यों आया है, यहाँ पे आर क्यों नहीं आया। देखिए, यहाँ पे जो एजुकेशन है वो एजुकेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन होता है। और ये कॉन्सेप्ट हमने पहले वीडियो में देखा था कि सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी बेनिफिशियल लगे तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में अगर आप 10 मिनट की वीडियो देख रहे हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और हम ये टाइम कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया था उनके लिए, या जो इंग्लिश सीखना चाहता है उनके लिए अवश्य बनाएं। चलिए, ए लाइफ एक जीवन विदाउट के बिना एजुकेशन शिक्षा, यानी कि शिक्षा के बिना एक जीवन क्या है? इज माने है, वैल्यूलेस। देखिए, वैल्यूलेस है यानी कि बेकार है, वर्थलेस है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू मतलब कि देखिए, यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि लेस जहाँ पे भी लगेगा वो यानी कि वो नेगेटिव सेंस को डिनोट करता है। ठीक है, तो यानी कि वैल्यू का मतलब भाई वैल्यू है उस इंसान की, वैल्यू लेस है तो यानी कि उसमें वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि ए लाइफ एक जीवन विदाउट बिना एजुकेशन शिक्षा के, इज माने है वैल्यू लेस यानी कि बेकार है। एक जीवन बिना शिक्षा के क्या है? बिना शिक्षा के बेकार है। अच्छा दोस्तों, अगला देखते हैं। एजुकेशन शिक्षा मेक्स बनाता है। हमने ये कॉन्सेप्ट पहले उसमें देखा था। अगर किसी नाउन के बाद में वर्ब लगी है और उस वर्ब में एस या ईएस ऐड हुआ है तो यानी कि वो वर्ब कैसी है? वो वर्ब सिंगुलर वर्ब है, और यानी कि उससे पहले आना वाला जो नाउन है वो भी कैसा है? वो भी सिंगुलर नाउन है, क्योंकि सिंगुलर वर्ब यूज हुई है तो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगी। अगर हम आपको बताना चाहें कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर हम चाहें तो सीख सकते हैं कि अगर आपको, जैसे कि हम धीरे धीरे पेपर के लेवल की तरफ जाएंगे तो हम सीखेंगे वहाँ पे कि अगर आपको वो एरर देना चाहेगा इस तरीके से आपको एक लाइन दे देगा और उसमें आपको एरर क्या देगा? एजुकेशन के बाद वो आपको मेक दे देगा। एजुकेशन मेक वन सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि यहाँ पे आपको देखना होगा। यहाँ अभी हम ये सीखते चलेंगे कि मेक नहीं मेक्स आएगा, कब मेक आएगा और कब मेक्स आएगा ये हमें
हमें नाउन बताएगा, ठीक है। तो एजुकेशन मेक्स होता है, ना कि मेक होगा, क्योंकि एजुकेशन सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे फिलहाल जो इस पैसेज में जितने भी सिनोनिम्स बने हुए हैं वो हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। जैसे थोड़ा बहुत होगा उनको हम यहीं पे कर लेंगे, लेकिन एक दो वर्ड मीनिंग है बहुत अच्छे हैं, आप उनको राइट डाउन कर सकते हैं और हम उनको पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस पैसेज को पूरा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, एक तो इसमें वर्ड मीनिंग है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, और इसके जो सिनोनिम्स है वो भी रिपीटेड है, यानी कि एसएससी में किसी भी एग्जाम में आप देख सकते हैं। एक तो फ्यूटाइल, बहुत जितना इसको बोलो इम्पोर्टेंट है ये वाला फ्यूटाइल। वैल्यूलेस होता है यानी कि वर्थलेस होता है, फ्यूटाइल होता है और यूजलेस होता है। यूजलेस और वैल्यूलेस ये तो कॉमन वर्ड है, लेकिन आपको याद रखना है इसमें फ्यूटाइल, ये फ्यूटाइल आपका काम क्या है, अब आपको जितने भी फ्यूटाइल के 1 2 3 जितने भी वर्ड मीनिंग आपको मिले, आपको इन्हीं 2 वर्ड मीनिंग के साथ आपको लिखने हैं, ठीक है। अगला है अचीव। अचीव्ड का मतलब होता है, देखिए एनाल्स जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, यानी कि जो संग्रहित हमारे पास है पहले से, ठीक है ना। तो अचीव्ड हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मस्ट है, ये आपके लिए आपको करना ही करना है, ठीक है। एनाल्स, डॉक्यूमेंट, फाइल्स, पेपर्स, ठीक है। चलिए ये इसमें इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे आपको अलग से बताया था कि आप इनको राइट डाउन कर ले और उनको बार बार रिपीट कीजिए। ये आपके लिए क्या बोला है मैंने, मस्ट है, आपको करना ही करना है ये। चलिए अब हम पैसेज को भी पूरा कर लेते हैं। एजुकेशन शिक्षा मेक्स बनाती है वन सेल्फ सफिशिएंट। देखिए एजुकेशन शिक्षा में बनाती है वन सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है स्वयं पर्याप्त है मेरे पास, भाई मुझे किसी की मतलब बोलते हैं ना मेरे पास ये चीज़ पर्याप्त है, सफिशिएंट है, यानी कि खुद में बनाती है कि हाँ भाई मैं पर्याप्त हूँ। और आगे क्या है, नॉलेजेबल का मतलब होता है मेरे पास क्या है, नॉलेज है, जानकार बनाती है हमें। आगे क्या लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट, क्या लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट, यानी कि हमें वो इंटेलिजेंट बनाती है, चतुर बनाती है। अगला क्या है, इंडिपेंडेंट, ये अच्छा वर्ड है, इसको याद रखिए, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र बनाती है, ठीक है। क्या क्या बनाती है हमें एजुकेशन बनाती है, क्या क्या बनाती है, वन सेल्फ सफिशिएंट स्वयं में भाई पर्याप्त बनाती है, जानकार बनाती है, इंटेलिजेंट बनाती है और इंडिपेंडेंट यानी कि हमें स्वतंत्र बनाती है। कौन बनाती है, एजुकेशन बनाती है। यहाँ पे मेक और मेक्स वाला जो ये हमने कॉन्सेप्ट बताया इसको याद रखना। एंड और बूस्ट्स, देखिए यहाँ पे भी आपको याद रखना है, अगर वो आपको एरर देगा, हम एक एक कॉन्सेप्ट डेली अपना बूस्ट करते चलेंगे, यानी कि बूस्ट्स जो यहाँ पे बूस्ट्स लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन है यहाँ पे उसकी पहली वर्ब आई वो भी सिंगुलर है, और अगर कंजक्शन कहीं लगा हुआ है एंड उसके बाद भी वही वर्ब आएगी जो यहाँ पे आई है, क्योंकि इन दोनों का जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशन है, और एजुकेशन के लिए अगर मेक्स आया है तो इसके लिए वर्ब जो कंजक्शन एंड यूज हुआ है उसके बाद भी वही वर्ब यूज होगी, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज होगी, यानी कि बूस्ट यहाँ पे लगा है तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर वो आपको एरर देना चाहेगा तो वहाँ पे आपको मेक्स या मेक में देगा, या यहाँ पे बूस्ट ना लिख के वो आपको बूस्ट लिख देगा ओनली, ठीक है। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। क्या क्या बढ़ाता है आपको अब ये देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इनहेंसेज। देखिए हमने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया उसको बार बार क्या कीजिए, रिपीट कीजिए कि इट किसके लिए आया है। यहाँ पे मैं क्यों बता रही हूँ आपको, ध्यान दीजिए कि अगर आप फिलहाल मेरे साथ ये चीज़ें सीख रहे हैं तो इसी तरीके से खुद भी आप कोई भी पैसेज उठाइए, उसको पढ़िए, इजी पढ़िए। हम ये नहीं कहते जिसको अच्छी से इंग्लिश आती है उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं आती उसके लिए है। इट किसके लिए आया है ये क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। इट जो है वो एजुकेशन के लिए आया है, और एजुकेशन के बारे में हमने आपको क्या बताया है कि एजुकेशन एक अनकाउंटेबल नाउन यानी कि सिंगुलर नाउन है, और इट के बाद ये आपको इनहेंसेज ही क्यों दिया है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ यूज हुआ है। आवर थॉट्स, आवर माने हमारे, थॉट्स विचार, प्रोसेस प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रक्रिया। जो इट इनहेंस ये है बढ़ाता है, इनहेंस यानी कि बढ़ाता है। क्या इसका सिनोनिम हमने अभी देखा था, बूस्ट होता है, बूस्ट हो सकता है, ठीक है, बूस्ट करना, और यहाँ पे बूस्ट की
एस की इस लगा किसने हमें फॉर्म दी थी। इट इनहेंसेज यह बढ़ाता है आवर थॉट्स हमारे विचारों की जो प्रोसेस होती है उसकी प्रक्रिया को। एंड इनहेंस इट इनहेंसेज यह बढ़ाती है आवर थॉट्स प्रोसेस हमारे जो विचारों को की जो प्रक्रिया होती है उसको। एंड एनेबल्स और हमें सक्षम बनाती है। एनेबल्स का मतलब होता है सक्षम करना, ठीक है। अस किसको, अस हमें, टू डू करने के लिए, टू डू करने के लिए, थिंग्स क्रिएटिवली। थिंग्स हमने पिछले वीडियो में हमने थिंग्स को किस तरीके से पढ़ा था वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। थिंग्स यहाँ पे होगा कि चीज़ों को क्रिएटिवली बहुत ही अच्छे तरीके से करने के लिए, क्रिएटिवली का यूज हुआ है। एंड और करेक्टली और सही तरीके से करने के लिए हमें जो शिक्षा है वो हमें इन्हेंस करती है, बढ़ाती है और हमें सक्षम बनाती है टू डू करने के लिए। देखिए यहाँ पे जो टू डू आया है वो करने के लिए, किसी भी चीज़ को क्रिएटिवली और करेक्टली यानी कि सही तरीके से। एजुकेशन शिक्षा ओपन से, देखिए हम ये कॉन्सेप्ट, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एकदम से छप गया होगा कि एजुकेशन एक सिंगुलर नाउन है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी जो कि हर जगह हुई भी है। एजुकेशन शिक्षा ओपन्स खोलती है द डोर दरवाजे ऑफ किसके, अपॉर्चुनिटीज़ के। जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज होती है, हमारे लिए जो मतलब कि अपॉर्चुनिटी अवसर होते हैं, बोल सकते हैं उसको अपॉर्चुनिटीज, वैसे सिंपल सा वर्ड है, अवसर बोलते हैं हिंदी में। फॉर किसके लिए, एन इंडिविजुअल्स प्रत्येक व्यक्ति के लिए, टू चूज करने के लिए। यानी कि जो शिक्षा है वो क्या करती है, वो दरवाजे खोलती है और क्या करती है वो किसके लिए, हमें जो प्रत्येक व्यक्ति को जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज होती है उनको चूज करने के लिए। इट डायरेक्ट्स, ये हमें डायरेक्ट करती है, ये हमें यानी कि डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे देखिए इट किसके लिए आया है, एजुकेशन के लिए, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ना आके यहाँ पे डायरेक्ट्स आया, यानी कि हमें बताती है, हमें राह दिखाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट्स का यूज हुआ है। अस हमें द राइट पाथ, ये हमें सही रास्ता बताती है। विद किसके साथ, विद साथ में, किसके साथ में, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, बहुत से, मल्टीपल यानी कि बहुत से व्यू पॉइंट्स विचारों के साथ। जो शिक्षा है वो हमें क्या बताती है, यह बताती है यानी कि यह इट किसके लिए जो है एजुकेशन के लिए, यह हमें बताती है बहुत से विचारों के साथ सही रास्ता, ठीक है। अगला देखते हैं एंड और। आपको याद रखना चाहिए कि कंजक्शन का यूज हुआ है, उससे पहले सब्जेक्ट क्या था, इट था। इट किसके लिए हुआ है, एजुकेशन के लिए, और इसलिए एंड के बाद भी वर्ब सिंगुलर ही आएगी। ओपन्स ये आई भी हुई है, अगर वो आपको करेक्ट या इनकरेक्ट में से यहाँ पे इनकरेक्ट करके देता तो वो ओपन दे देता है हमें, जब हम रूल के थ्रू इन चीज़ों को समझेंगे। ओपन्स द रनवेज, ये हमारी रास्ता खोलती है। कौन खोलती है, शिक्षा। द सक्सेस, शिक्षा यानी कि सफलता के रास्ते खोलती है। अगला देखिए एजुकेशन इज ए क्लास, एजुकेशन क्या एक वर्ग है ऑफ किसका, लर्निंग का यानी कि सीखने का, एंड अचीव्स और जो संग्रह करने का होता है वो एक क्या है, शिक्षक वर्ग है। शिक्षा एजुकेशन इज मानी है एक क्लास, एक वर्ग ऑफ लर्निंग सीखने का, एंड अचीव्स और संग्रह करने का, किसके थ्रू होता है, किसी के द्वारा, थ्रू किसी के द्वारा। द फोर वॉल्स, द फोर वॉल्स, फोर माने चार, वॉल्स माने दीवारें, ऑफ किसके, ऑफ आते ही आपको ये बात बार बार रिपीट करनी और कुछ भी नहीं करना है। जो हम कंसेप्ट आपको बताएंगे उस चीज़ को आपको क्या करना है, बार बार रिपीट करना है इस चीज़ को, कि हाँ हमने इस चीज़ को पढ़ा था, उसको अपने आप को रिकॉल करते हुए अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, बताना है, खुद ही बताना है, खुद ही पूछना है। आप देखोगे कि आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ऑफ स्कूल यानी कि जो एजुकेशन है वो क्या है, किसके थ्रू है, चार दीवारों की, किसकी चार दीवारें, स्कूल की। यानी कि जो शिक्षा है वो एक सीखने का और संग्रह करने का एक क्या है, वर्ग है, किसके द्वारा, स्कूल की चार दीवारों के थ्रू, ठीक है। एज वेल एज, जैसे ही, एज वेल एज का मतलब होता है एज वेल एज, जैसे एट द प्लेग्राउंड, ऐसे ही जैसे कि स्कूल की चार दीवारें होती है ऐसे ही खेल के मैदान पर। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई भी कमी महसूस हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए हमारा आधे या 1 घंटे से कम समय हमारा बिल्कुल भी नहीं लगता है, और इसके लिए हमें टाइम कैसे निकालना पड़ता है वो हमें ही पता है। थैंक यू, कमेंट ज़रूर कीजिए।